जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। बच्चों, आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी। ये एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अच्छा एक बात अगर मैं पूछूं कि सपोज दैट आपके पास क्या है कि आप जो है इस हाइट पर ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में आप यहाँ पे एक रोड गई है और यहाँ पर एक मान लो कि पॉट रखा हुआ है। ठीक है, कोई गमला रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बैठ करके आपको बिना नीचे आए, बिना इसको मीजर किए हुए ये बताना है कि इसकी जो विड्थ होगी ये कितनी होगी। तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और मुझे मेरी हाइट पता हो तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये इसी बात का जो एप्लीकेशन है, इन्हीं सब चीज़ों का जो एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हमने, उनको वन बाय वन करके समझेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ दो चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आपके पास देखो जो एंगल रिसेंटली जो मतलब जनरली जो एंगल गिवन होते हैं वो जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल में ये एंगल अगर मान लो 30 डिग्री हो जाए, ये तो 90 होगा। ठीक है, तो 30 के सामने अगर ये बेटा डब्बा है, डब्बा का मतलब मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ ऐसा। ठीक है, डब्बा मतलब आप मान लो कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी वो डब्बा रूट 3 होगी। ठीक है, और ये कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ डब्बा। डब्बा मतलब वॉट एवर। ठीक है, जो मान लो इसकी हाइट 10 है तो ये कितना होगा, ये 10 रूट 3 होगा और ये 20 होगा। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आपके पास 30 की जगह 45 हो जाए एंगल। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना हो जाए, 45 हो जाए। तो अगर ये डब्बा है तो ये भी डब्बा होगा और ये रूट 2 डब्बा होगा। बात समझ आ गई। ठीक है, डब्बा डब्बा और रूट 2 डब्बा, 45 के सामने डब्बा तो नीचे भी डब्बा और यहाँ पर रूट 2 डब्बा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। अगर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डब्बा होगा और ये होगा डब्बा अपॉन में रूट 3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2 बाई रूट थ्री ऑफ डब्बा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ये तीनों ट्रायंगल के लिए जो एंगल का मेजरमेंट है इनको आप याद रखें। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर at a point on the ground is 30 degree. If on walking 20 meter towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degree. ठीक है, then the height of the tower is। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी भी टावर के टॉप का जो उन्नयन कोण है ग्राउंड पर किसी पॉइंट से 30 डिग्री है। उसके बाद 20 मीटर हम टावर की ओर जाते हैं तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन होता है वो कितना 60 हो जाता है। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पर सपोज दैट ये आपका टावर है। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ से इस पॉइंट से जो इसका एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, यहाँ से 30 है। 20 मीटर आगे गए हैं, 20 मीटर आगे जाने पर जो एलिवेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। करेक्ट है। तो कह रहे हैं देन द हाइट ऑफ द टावर बतानी है, मतलब ये एच की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं 60 के सामने h है तो ये कितना होगा, h बाई रूट 3 हो जाएगी। ठीक है, h बाई रूट 3 हो जाएगी। इसके बाद ये 30 है तो 30 के सामने जितनी ये होगी डिस्टेंस, ठीक है, तो उसी का h रूट 3 हो जाएगा ये। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, h रूट 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
बट एक्चुअली में अगर ऐसे देखें तो ये 20 और प्लस एच बाई रूट थ्री बराबर इसके होना चाहिए, है ना। तो 20 प्लस एच बाई रूट थ्री इक्वल्स टू एच रूट थ्री। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ तो 20 इक्वल हो जाएगा एच रूट थ्री माइनस एच बाई रूट थ्री। एलसीएम ले लिया हमने तो 3h माइनस एच 2h बाई रूट थ्री हो गया, इधर मल्टीप्लाई करा तो h इक्वल आ गया 10 रूट थ्री। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट डी फ्रॉम मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। करें टावर के बेस से 30 डी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, वहां से जो उसका एलिवेशन है वो 30 है। इफ द टावर इज 20 मीटर देन द हाइट वैल्यू ऑफ डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, इससे डी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इसका एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, टावर की जो हाइट है वो 20 मीटर की थी, डी की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, 30 के सामने 20 तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री। ठीक है जी, तो आंसर कितना हो गया इसका 20 रूट थ्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, कह रहे हैं एक कोई आदमी है, एक कोई पर्सन है, कहाँ पे खड़ा है, किसी भी रिवर के एक बैंक में खड़ा है, और वो ऑब्जर्व करता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री, कि एक पेड़ के थ्रू जो एंगल सबटेंड किया गया है ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब अपोजिट साइड में कोई एक पेड़ है तो उसका जो एंगल जो सबटेंड हो रहा है उस पेड़ का वो कितना हो रहा है 60। व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, जब वो बैंक से 40 मीटर पीछे जाता है तो जो एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो ब्रेड्थ ऑफ द रिवर हमको बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये एक कोई रिवर है, 1 सेकेंड, यहाँ पर कोई रिवर है, इस साइड में कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है और जो पर्सन है वो यहाँ पर है इस साइड में, है ना, ऐसे। अब यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इस पेड़ का वो कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, जब ये इससे कितना 40 मीटर जाता है पीछे साइड में, तो 40 मीटर बैक जाने पर इसका जो एलिवेशन हो जाता है वो 30 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 30। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है, द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बतानी है। ठीक है, मान लो हमको इसको x बताना है। ठीक है जी, चलो तो करते हैं इसको सॉल्व फिर से। तो अगर ये 60 है तो ये 90 होगा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 बचेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले एंगल से कंसीडर करूं तो 30 के सामने x है तो ये अपने आप x रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले एंगल पर आ जाओ, इस मतलब पूरे ट्रायंगल पे, बड़े वाले ट्रायंगल पे, तो 30 के सामने जितना ये डिस्टेंस होगी उसी का रूट थ्री टाइम ये होगा। ठीक है, तो ये x रूट थ्री है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो इसी का रूट थ्री टाइम हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो 3x है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा x प्लस 40, x प्लस just 1 second, 3x इक्वल x प्लस 40। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x इक्वल 40, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब जो रिवर की ब्रेड्थ थी वो कितनी है 20 मीटर की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। An observer on the top of a tree find the angle of depression of a car moving towards the
tree is to be 30 degree. After 3 minutes, this angle becomes 60 degree. After how much more time the car will reach the tree? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इसमें क्या है कि ट्रायंगल रूल अप्लाई नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगी. देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको. एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री. ठीक है, कह रहे हैं किसी एक ट्री पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार. किसी भी एक कार का जो डिप्रेशन किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पे जो फेस करता है वो कितना है, 30 डिग्री का है. और जस्ट 3 मिनट के बाद उसका जो एंगल होता है वो 60 हो जाता है. ठीक है, तो डेफिनेटली एंगल अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली डिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होगी. ठीक है, मतलब वो जो कार है वो पेड़ की ओर आ रही है. ठीक है, वैसे भी उसने बोला यहाँ पर कि टूवर्ड्स है, तो डेफिनेटली कार उस ऑब्जर्वर के पास ही आएगी. ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, आफ्टर हाउ मच मोर टाइम द कार विल रीच द ट्री. अच्छा, यहाँ पर ना क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंगल जो है, मान लो ये कोई पेड़ था, इसके ऊपर ऑब्जर्वर है, पहले कार यहाँ पर थी कहीं. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब 30 से 60 डिग्री होने में पहले कितना था, 30 था, फिर कितना हुआ, 60 हुआ. तो 30 से 60 डिग्री होने में मतलब यहाँ से एंगल जो हो रहा है जस्ट डबल हो रहा है, तो टाइम जो होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा. तो यहाँ से अगर 3 मिनट था तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.5 मिनट हो जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास. अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सब्सटेंस a right angle at the window of an opposite side. कह रहे हैं a house of 100 मीटर, कह रहे हैं 100 मीटर ऊंचा कोई एक घर है, subtend a right angle. ठीक है, at the window of an opposite house. If the height of the window is 64 मीटर, then the distance between the two houses is. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको करके लाना है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब लोग बताएंगे. नेक्स्ट आते हैं. द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45. द हाइट ऑफ द टावर इज. कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका जो आपका उन्नयन कोण है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर के शिखर का, फ्रॉम अ पॉइंट किसी बिंदु से जो कि 20 मीटर दूर है इसके बेस से, वो 45 डिग्री है. द हाइट ऑफ द टावर इज. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. क्या करना है, कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक टावर है. ठीक है, इससे 20 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इसका टॉप का एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है. ठीक है, तो हमको बताना है हाइट ऑफ द टावर कितना होगा. ठीक है, और ये कितना मीटर था, 20 मीटर था. तो 45 ये है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा. तो 45 के सामने जितना होता है उतना ही इसका ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा. तो 20. ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 20 मीटर. समझ आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द सेकंड इज 30 डिग्री. ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 150 मीटर देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज. दो टावर है यहाँ पे, है ना. अभी इस वाले क्वेश्चन में कितने टावर हो गए, 2. ठीक है, चलिए इसका फिगर बनाते हैं. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर. यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक टावर ये हो गया मान लो, एक टावर ये हो गया. ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर की है. आगे क्या कह रहे हैं, एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर. डिप्रेशन बन रहा है फर्स्ट टावर पर, यहां पर. ठीक है, एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर. तो सेकेंड टावर डेफिनेटली थोड़ा सा ऊंचा होगा बेटा, तभी उससे डिप्रेशन बनेगा. ठीक है, तो यहां पर ये मान लो कुछ ऐसे है, तो इस पॉइंट से इसका डिप्रेशन बन रहा है यहां पर. ठीक है, ये कितना डिप्रेशन बन रहा है हमारे पास, तो इसका जो डिप्रेशन बन रहा है वो हमारे पास है 30 डिग्री का. तो यहां पर 30, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 150 मीटर. इसकी हाइट पता है बेटा कितना है, 150 मीटर है ये. ठीक है, देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज, तो इसको हमने h बोल दिया, हमको ये निकालनी है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल.
चलिए करते हैं इसको। तो बेटा अगर ये 150 पूरी है तो ये h है अगर यहाँ पर, तो ये नीचे भी इतनी h हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो ऊपर कितना बचा, 150 माइनस h, 150 माइनस h। अच्छा एक बात और, ये डिस्टेंस 60 थी तो यहाँ पर भी ये 60 का एंगल ही हो जाएगा, है ना। चलो हो गया सिंपल सा, 30 के सामने जितना ये होगा उसी का रूट 3 टाइम ये हो जाएगा। तो 150 माइनस ऑफ h, इसका रूट 3 टाइम जो होगा ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, ठीक है जी। ये आपका 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से कितना हो गया, ये हो गया 150 रूट 3 माइनस h रूट 3 इक्वल 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से। तो ये h रूट 3 इधर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h रूट 3 इक्वल 150 रूट 3 h रूट 3 इक्वल 150 रूट 3 माइनस 60। अब यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस 20 रूट 3, रूट 3 से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, 20 रूट 3, ठीक है। तो इस तरीके हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई विथ इट्स बेस एट सी लेवल। पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई विथ इट्स बेस एट सी लेवल। सी लेवल पर कह रहे हैं इसका बेस है और वहां से जो इसका जो लाइट हाउस का टॉप है वो 60 मीटर हाई है, ठीक है। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 15 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं करके नहीं बस थोड़ा सा फिगर बता देता हूँ कैसे है। ये कोई सी लेवल है, यहाँ से कोई एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब लाइट हाउस जो है वो 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से इस पॉइंट पर, सपोज दैट बोट थी, ठीक है। तो इसका जो डिप्रेशन है ऊपर बनेगा तो ये नीचे उतना ही सेम बराबर हो जाएगा। ये 15 डिग्री का है। तो पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ से लेकर यहाँ की बेटा आपको इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है। तो सिंपल सा है कि इसमें आप 10 15 लगा दो तो 10 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 10 15 इक्वल ये हो जाएगा 60 अपॉन में इसको x बोल दिया है मैंने यहाँ पर, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60 अपॉन में 10 15, ठीक है। 10 15 की वैल्यू आपको या तो याद होनी चाहिए या फिर यहाँ पे आप क्या करो 10 15 को लिख लो 45 माइनस 30 और वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख लेना। तो जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जर्वर इन अ बोट, ठीक है, एन ऑब्जर्वर इन अ बोट, an observer in a boat that the angle of elevation of a tower standing on the top of a cliff, ठीक है, is 60 meter. That of the top of cliff is 30 meter, 30 degree, 60 degree and 30 degree. The height of the tower is 60 meter, then the height of the cliff is. मतलब कह रहे हैं कि ये कोई क्लिफ है, कोई चोटी है, उसके ऊपर एक टावर है। तो टावर का जो एलिवेशन है बोट से वो 60 है और जो क्लिफ का एलिवेशन है टॉप का वो 30 है। हाइट ऑफ द टावर जो है वो 60 मीटर है, तो हमें हाइट ऑफ द क्लिफ बतानी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो कैसे करेंगे इसको। ये बेटा यहाँ पर ये मान लो इतनी क्लिफ हो गई, इसी के जस्ट ऊपर जो है ये टावर है, यहाँ पर कहीं कोई एक बोट है, तो इसकी क्लिफ का एलिवेशन और बोट इसका
एलिवेशन टॉप का, ठीक है। कितना कितना है, एक 60 है, मतलब पूरा 60 होगा, ये 30 होगा, ये आपका 30 है और ये पूरा आपका 60 है, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द टावर, टावर तो ऊपर था तो ये कितना हो गया है, ये 60 हो गया है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द क्लिफ बतानी, ये h बतानी है, ठीक है। तो देखो 30 के सामने ये h होगा तो ये अपने आप बेटा कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी डिस्टेंस तो 60 प्लस h है ना, और ये एंगल कितना है, 60 है। तो 60 के सामने जितनी डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की, उसी का बाई√3 करके ये वाली डिस्टेंस मिलती है। तो ये वाली डिस्टेंस 60 एंगल के अकॉर्डिंगली कितनी हो गई, ये हो जाएगी 60 प्लस h बाई√3, 60 प्लस h बाई√3। बात समझ आ गई। अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों ही बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 प्लस h बाई√3 बराबर कर देंगे h√3 के। तो जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी, आएगी कितनी, 60 प्लस h बाई√3 बराबर h√3, ठीक है। हमें इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 3h हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो गया तो 2h बचेगा, 2h इक्वल 60, तो h इक्वल कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 मीटर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 10 नंबर। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली, ठीक है, एन एरोप्लेन flying horizontally 1 kilometer above the ground is observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds the elevation observed to be 30 degree. The uniform speed of the aeroplane in kilometer per hour, ठीक है। कह रहा है एक एरोप्लेन है, हॉरिजेंटली फ्लाई हो रहा है, 1 किलोमीटर ऊपर है ग्राउंड फ्लोर से, और उसका जो एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। 10 सेकंड के बाद में जो एलिवेशन हो जाता है किसी पॉइंट से वो 30 हो जाता है। तो हमें बतानी है कि उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी, ठीक है। देखो यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां इस पॉइंट पर कहीं एरोप्लेन है, ठीक है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से 1 किलोमीटर या 1000 मीटर ऊपर है, और इसका जो एलिवेशन है वो कितना है, ये 60 का है यहाँ पर, ठीक है। कुछ सेकंड बाद, कितने टाइम बाद, 10 सेकंड के बाद में ये यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद में जो इसका आपके पास एलिवेशन हो जाता है वो 30 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का एलिवेशन है, ये आपकी डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 1000 मीटर है, ठीक है। तो अब यहां पर जो एलिवेशन, तो ये भी 1000 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां से, अब हमको बताना क्या है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमको स्पीड भी मिल जाएगी, ये डिस्टेंस। बात समझ आ रही है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, देखो ये एंगल 30 का है, तो 30 के सामने जितना ये डिस्टेंस होगी उसी का √3 टाइम ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो पूरी डिस्टेंस जो होगी वो 1000√3 मीटर हो गई, ठीक है। अब देखो यहां से 60 है, ये 1000 था, तो ये कितनी होगी, 1000 बाई√3 हो जाएगी, 1000 बाई√3, ये वाली डिस्टेंस हो गई है ना। तो अगर इस पूरी डिस्टेंस में मैं इस वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बीच वाली मिल जाएगी। तो कितना है, ये हमारे पास है 1000√3 माइनस 1000 अपॉन √3। एलसीएम ले लो तो ये 2000/√3 आएगी ना, 2000 अपॉन में √3, ये डिस्टेंस आ गई बीच की, ठीक है। अब फॉर्मूला, अब देखो ये सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो ये सेकंड में गिवन होने के बाद में हमें फॉर्मूला लगाना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है बेटा, ये है 2000/√3, और टाइम कितना था, 10 सेकंड का।
ठीक है, तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया 1000 अपॉन में √3। ये आई है मीटर पर सेकंड में, ये किस में आया है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ए ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कह रहे एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है किसी पॉइंट का ग्राउंड पर है और किसी टावर के टॉप से वो 30 डिग्री का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए विल बी, 1 second, the angle of depression of a point on A, if the angle of depression of a point A on the ground from the top of a tower will be 30 डिग्री। मतलब कह रहे हैं कि किसी एक टावर का, 1 सेकंड में इसका फिगर भी बना लेता हूँ साथ में थोड़ा सा क्लियर रहे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर भी 30। ये टावर है, यहाँ से ग्राउंड में कोई पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है। तो डिप्रेशन वैसे तो ऊपर से बनता है बट दोनों बराबर होता है तो मैं नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 30 डिग्री का हो गया। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, सेम ही होंगे बेटा ये तो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों सेम ही होंगे। कह रहे इस पॉइंट से फिर एलिवेशन टॉप को कितना होगा, तो जितना डिप्रेशन होगा बेटा उतना ही एलिवेशन होगा, दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना आएगा 30 डिग्री का आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टू वर्टिकल पोल ऑफ इक्वल हाइट्स, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर 120 मीटर अपार्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दियर बॉटम्स टू, फिर से बोल रहा हूं मैं कि दो आपके पास वर्टिकल पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट्स हैं। ठीक है, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर 120 मीटर अपार्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दियर बॉटम्स ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ व्हाट pole from A is 45 degree and that of the other pole from the B is also 45 degree. If AB is 30 meter then the height of the each pole is, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करेंगे देखो, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या है, दो वर्टिकल पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं। तो ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ से एक पोल यहाँ पर आ गया, दूसरा पोल यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों ही इक्वल हाइट के थे। इसके बाद में कह रहे हैं on the line joining their bottom, ठीक है, A and B are 2 points। ठीक है, आगे कहना था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ one pole from A is 45 degree and that of the other pole from B is also 45 degree। if AB is 30 meter, इनके बीच में कोई एक दो पॉइंट है बेटा, एक A हो गया और एक B हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर की है। बात समझ आ रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ द ईच पोल इज। ठीक है, तो यहां से कुछ एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है, इसका और इसका। ठीक है, और दोनों ही एंगल कितने कितने के हैं, ये 45 का है और ये भी 45 का है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर थे, ये थे 120 पर। तो बीच का 30 निकल गया तो टोटल डिस्टेंस बची हमारे पास 90। तो 90 के अकॉर्डिंगली ये भी 45 मीटर की होगी और ये भी 45 मीटर की होगी। बात समझ आ गई। तो 45 एंगल है तो दोनों का एंगल जो होगा वो सेम होगा बेटा। ठीक है, एंगल वो हाइट और जो नीचे की ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस 45 एंगल के बराबर ही होती है। तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम थी। सिंपल सा था बिल्कुल, मतलब फिगर बनाने की बस बात थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए केवल दिया है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। कौन सा नंबर था वो, यस दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, ओके।
बाकी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।